हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के एमसीक्यूज़ की। आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज़ को सोल्व किया था। आज हम लोग उससे भी कुछ अलग तरह के एमसीक्यूज़ को सोल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर पूछा जाए कि कोई एक वायर है, स्ट्रेट वायर, उसे बेंड करके अगर उसे सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो फिर उसके जो अंदर उसके सेंटर पे जो आर्क बनेगा कि उस आर्क का आप लोगों को अलग अलग एंगल दिया जाए कि भाई एक आर्क 60 डिग्री एंगल बना रही है, कोई आर्क 45 डिग्री एंगल बना रही है, कोई आर्क 90 डिग्री एंगल बना रही है, कोई आर्क 120 डिग्री एंगल बना रही है। तो वहाँ पे उसका इक्विवेलेंट या तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, या तो उसके डायमेट्रिकली दो अपोजिट पॉइंट पे पूछा जाए, या तो आपको बोला जाए उसके फोर्थ पार्ट पे, उसके थर्ड पार्ट पे, उसके हाफ पार्ट पे जो दो पॉइंट्स बनेंगे वहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और बाद में हम लोग उससे भी नया एक कंसेप्ट सोल्व करेंगे, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। ठीक है, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन कि भाई अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जहाँ पे सीरीज या तो पैरेलल या तो दोनों का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपके पास दो रास्ते बचेंगे। या तो आप लोग वहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कीजिए और या तो आप लोग वहाँ पे डेल्टा टू स्टार कीजिए। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा और उसकी भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको साथ साथ ही करवाऊँगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट कंसेप्ट की जो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए एक स्ट्रेट वायर, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर जिसका रेजिस्टेंस होगा R ओहम, और आपको बोला जाए कि इस स्ट्रेट वायर में से आप लोग उसे बेंड करके एक सर्कल बना रहे हो। ठीक है, ओके, चलिए खास ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पे एक सर्कल बना रहे हो और आपको बोला जाए, खास ध्यान रखना भाई, आपको बोला जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू diametrically opposite points. These both points are, you can see, diametrically opposite points. तो आपको diametrically opposite points पे पूछा जाए तो मेरे भाई आप लोग कहीं पे भी दो diametrically opposite points ड्रॉ कर सकते हो और हर एक के लिए आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। रेडी, ओके, चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग शुरुआत करें तो मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी वही टेक्निक आपको काम आएगी। कौन सी भाई, तो जहाँ पे आप लोगों को रेजिस्टेंस फाइंड करना है वहाँ पे आप लोग एक बैटरी गैस कर लीजिए। देखो आपको ये कंसेप्ट कितना इजी लगेगा अगर आप लोग एक सिर्फ बैटरी को गैस कर लोगे तो। रेडी, ओके, चलो तो यहाँ से ऑब्वियसली ध्यान रखना क्या होगा कि करंट पास होगा। इस तरह से मैं और भी 3 एमसीक्यूज आपको और भी सोल्व कराने वाला हूँ इसके सिवा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोग कॉन्सेप्ट सोल्व करोगे वो आपको आगे के एमसीक्यूज में काम आएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रख के देखिएगा। चलो भाई, तो यहाँ से करंट जाएगा एक के अंदर, देखो तो क्या हुआ, यहाँ पे जंक्शन बनेगा। क्यों जंक्शन बनेगा, यहाँ पे देखो ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट और ये वायर, 3 वायर्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझने में ईजी रहेगा। तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, करंट डिवाइड होगा। देखो तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ऊपर का हाफ पार्ट और नीचे का हाफ पार्ट ये दोनों पैरेलल में है। अगर यही चीज़ मैं विदाउट बैटरी बैटरी को ड्रॉ किए बिना मैं आपको समझाता तो उतना आपको सेटिस्फैक्टरीली समझ में नहीं आता, उतना आपको मज़ा नहीं आता कि भाई ये पैरेलल में है कि नहीं, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है जहाँ पे आप लोग इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट क्या होगा, 100% पैरेलल में होगा। चलो ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है उस वायर को आप लोग रेजिस्टेंस बता दोगे R1, नीचे के पार्ट को आप लोग बता दोगे R2। अब सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे एग्जैक्टली उसके दो पार्ट हो रहे हैं। पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था, R, तो यहाँ पे भी मेरे भाई पूरे वायर का रेजिस्टेंस तो कितना होगा, R ही होगा ना। तो आप उसे दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली ऊपर का जो पार्ट है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R/2। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, नीचे भी R/2। सही है ये, ओके। चलो एक कंसेप्ट ये हो गया। हाँ, यही एमसीक्यू दूसरी किस तरह से आप लोगों को पूछा जा सकता है। देखो
मैंने जो बताया वही कि आप लोगों को यहाँ पे मेरे भाई 180 डिग्री एंगल दिया जा सकता है, ठीक है। कितना, यू कैन सी हियर, आपको इसकी जो आर्क दिख रही है वो 180 की बताई जाए तो भी आप लोगों को यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक के अंदर दो कंसेप्ट बता दिए जिससे आपके दो तरह के अलग अलग एमसीक्यू सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या बोला जाए भाई, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स बोला जाए, या तो आपको 180 डिग्री का एंगल दिया जाए तो आप लोग इस कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ोगे। चलो, तो मैंने क्या बताया भाई, बोथ दिस ब्रांचेस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल होगा तो आप लोग क्या करोगे, आपको पता ही है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपन दोनों का एडिशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को डायमेट्रिकली दो ऑपोजिट पॉइंट्स पे इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, सिंपल सी बात है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। रेडी, क्या होगा बताइए, r² 4 अपॉन कितना होगा, r/2 प्लस r/2, 2r/2, 2 कट हो जाएगा, आपको सिर्फ मिलेगा r। ओके, यहाँ पे r कट हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा r/4, ठीक है। ये सिर्फ आपका ध्यान, आपका फोकस यहाँ पे बताने के लिए मैंने मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन किया हुआ है। बाकी आपको भी पता है भाई कि पैरेलल में अगर दोनों की वैल्यू सेम होंगी तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हाफ कर डालते हैं ना। तो ये आप लोग r/2 का हाफ करोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा r/4। लेकिन आपका ध्यान खींचने के लिए कि भाई यहाँ पे पैरेलल वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। चलो, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग इस टाइप का ही लेकिन थोड़ा अलग तरह का सम सोल्व करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे ध्यान रखना भाई, बहुत ही खतरनाक सम है, लेकिन हम लोग टेक्निक से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से आप लोग सोल्व करोगे तो ध्यान रखना, ठीक है। इसी कंसेप्ट का लेकिन थोड़ा डिटेल में सम होगा, कहाँ कहाँ पे भूल हो सकता है मैं हर एक बात आपको डिस्कस करूँगा। चलो, सेम चीज़ मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसका क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जितना जरूरी है उतना ही, कि एक वायर दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा 10 ओहम। उस वायर को सर्कुलर फॉर्म में बेंड किया जा रहा है, ठीक है, सर्कुलर, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। और आप लोगों को क्या बोला गया है, ध्यान रखना भाई, कि उसके शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, उसके फोर्थ पार्ट पे जो दो पॉइंट्स होंगे उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप लोगों को इक्विवेलेंट फाइंड करना है। दो पार्ट, सॉरी, उसके फोर्थ पार्ट मतलब क्या होगा, एक सर्कल का फोर्थ पार्ट मतलब कितना होगा, 90 डिग्री वाला एंगल उसके सेंटर पे बनेगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे आप लोगों को एक बैटरी दी हुई है, लेकिन उसका ध्यान रखना, आपको वोल्टेज नहीं लेकिन ईएमएफ दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत रहेगा, अगर आपको वोल्टेज दिया होता तो उतना लेंथी प्रोसेस नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। चलो, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 1 ओहम। ओके, आप लोगों को उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, एज वेल एज दोनों जो पार्ट बनेंगे भाई, वो दोनों पार्ट के अंदर आप लोगों को इंडिविजुअल करंट फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ पे 3 एमसीक्यूज एक साथ सॉल्व होंगे, 3 एमसीक्यूज। एग्जाम में हर एक चीज़ नहीं पूछी जाएगी, कोई भी एक चीज़ पूछी जाएगी या तो 2 चीज़, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट आप लोग लोगे तो ऑब्वियसली 2 वायर्स बनेंगे, एक स्मॉल आर्क बनेगी, एक लॉन्ग आर्क बनेगी, तो दोनों के अंदर करंट डिवाइड होगा ना। अभी मैंने आपको बताया कि दोनों आर्क क्या होंगी, पैरेलल में होंगी, ठीक है। तो उन दोनों के अंदर करंट फाइंड करना है, एज वेल एज आप लोगों को उन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए इसे हम लोग ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या होता है। रेडी, ओके, ठीक है। चलो, अब खास ध्यान रखना क्या होगा। चलो, यहाँ पे फोर्थ पार्ट मतलब मेरे भाई कितना होगा, यहाँ पे फोर्थ पार्ट मतलब कितना होगा, इस तरह से होगा, देख लो आप। तो यहाँ पे भी 2 कंसेप्ट अलग अलग तरह से ये लोग पूछ सकते हैं। देखो, जैसे कि आप लोगों को 90 डिग्री बोला जाए तो भी यही क्वेश्चन होगा ना, यही कंसेप्ट होगा।
90 डिग्री बोला जाए या तो आप लोगों को उसका फोर्थ पार्ट बोला जाए, ठीक है। तो भी यही कंसेप्ट अप्लाई होगा, ध्यान से सोच लीजिए। ओके, यहाँ पे आप लोगों को 2 पॉइंट बताने होंगे भाई, ए और बी। रेडी? ऑब्वियसली ये जो स्मॉल आर्क आपको दिख रही है उसका रेजिस्टेंस आप लोग R1 बता दोगे, ये जो लॉन्ग आर्क आपको दिख रही है उसका रेजिस्टेंस आप लोग R2 बता दोगे। तो चलिए आप लोगों को ये आंसर देना होगा कि यहाँ पे R1 कितना होगा। सोचिए, यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर है मेरे भाई, उसका फोर्थ पार्ट। तो ये जो छोटी वाली आर्क होगी वो क्या होगी, टोटल वायर का फोर्थ पार्ट होगी, ठीक है। तो टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 10। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 10/4 आएगा, ठीक है। 10/4 मतलब कितना होगा, 5/2 ओम। चलिए, स्मॉल आर्क का आपको रेजिस्टेंस मिल गया। अब बात करते हैं बिग आर्क की, लॉन्ग आर्क की। चलो, बड़ी वाली जो आर्क होगी उसका कितना होगा बताइए। इसका फोर्थ पार्ट मतलब कितना होगा, 5/2 मतलब कितना होगा, 2.5। तो चलिए, टोटल 10 में से आप लोग 2.5 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 7.5। लेकिन हम लोग इसे पॉइंट में नहीं रखेंगे, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बताएंगे भाई, 7.5 मतलब क्या, मैं इसे 15/2 ओम लिख सकता हूँ। देख लीजिए आप लोग शांति से, सही है। तो मैंने स्मॉल आर्क और बिग आर्क का रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। चलो, अब मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी वही, कि अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी को गैस करूँ, रेडी, तो यहाँ से आप ही बताइए कि क्या होगा भाई, करंट डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने 1 नाम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, I1, ऊपर की ओर क्या लिखेंगे हम लोग, I2। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को यहाँ पे 3 चीज़ें फाइंड करनी है, I1, I2 और A और B के बीच में इक्वल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जो आपको वोल्टेज दिया हुआ है भाई, वो EMF बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R = 1 ओहम, ठीक है। तो ये 1 ओहम आपको बहुत परेशान करेगा, ध्यान रखना, वो तो बात की बात है। चलो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलो R1 R2 का इक्विवेलेंट फाइंड करते। तो अभी मैंने आपको सिखाया था, अब आपको पता होना चाहिए भाई कि यहाँ पे R ऑफ AB कितना मिलेगा। ये दोनों पैरेलल में, बिकॉज यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। चलिए, R1 × R2 कितना होगा, ध्यान रखना भाई, 5/2 सी 5/2 × 15/2 अपॉन कितना होगा, दोनों का एडिशन, मतलब कि 5/2 प्लस 15/2। ओके, यहाँ पे कितना होगा, 15 5 = 75 अपॉन 4। इन डिनोमीटर, दोनों का डिनोमीटर यहाँ पे सेम है, इसलिए ठीक है। क्या होगा, 15 + 5 20 20/2 कितना होगा, /10। ओके, चलो यहाँ पे कितना होगा, 75 अपॉन 4 × 10। चलो भाई, हम लोग यहाँ पे कट करेंगे, कितना होगा, 5 मतलब कि 15 5 = 75। ऊपर क्या आएगा भाई, 15 आएगा, शांति से सोच लीजिए। नीचे क्या आएगा, 5 2 = 10, 2 4 = 8। तो फाइनली आपको एक आंसर मिल गया, कितना, कि अगर A और B के बीच में, ध्यान रखना भाई, A और B के बीच में आप लोगों को इक्विवेलेंट पूछा जाए, A और B के बीच में यहाँ पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आंसर मिलेगा 15/8 ओहम। रेडी, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। चलो, अब नेक्स्ट बात करें, तो क्या मैं इसी सर्किट को इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी मैंने आपको बताया ना, ये दोनों पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं R2 = क्या लिख सकता हूँ, 15/2 ओहम। यहाँ पे मैं R1 = क्या लिख सकता हूँ, ओके, 5/2 ओहम। अब ध्यान रखना भाई, यहाँ पे क्या आएगा, EMF आएगा, EMF E = कितना दिया हुआ है, यस 3 वोल्ट, ओके 3 वोल्ट। और उसका
रजिस्टेंस आएगा स्मॉल आर जो होगा 1 ओम। ठीक है, चलो तो यहाँ से जब करंट पास होगा, देखो टोटल करंट आई, तो ऑब्वियसली मैंने जो बताया इस तरह से यहाँ पे आई बन जाएगा जो आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे क्या जाएगा I2 जो भी आपको फाइंड करना है। अब खास ध्यान रखना भाई कि अगर यहाँ पे EMF नहीं दिया होता, सिर्फ वोल्टेज दिया होता, तो आपको कितना आसान रहता। देखो कि सपोज यहाँ पे ये वोल्टेज होता सिर्फ 3 वोल्ट, तो ये 3 वोल्ट कहाँ पे अप्लाई होता है, यहाँ पे ये 3 वोल्ट ऊपर अप्लाई होता, दोनों पैरेलल में, तो दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगा। तो आप लोग सिर्फ क्या करते, I = V/R 2 बार करते, यहाँ पे 3/5/2 करते और यहाँ पे 3/15/2 करते, तो आप लोगों को दोनों का करंट मिल जाता। दोनों का एडिशन करते तो आप लोगों को टोटल करंट मिल जाता। यहाँ पे दिक्कत क्या है, ध्यान रखना भाई कि बीच में ये 1 ओम का रजिस्टेंस होने की वजह से ये 3 वोल्ट पूरे का पूरा R1 और R2 को नहीं मिलेगा। तो ये दोनों भले ही पैरेलल में हो, आप लोग डायरेक्ट 3 वोल्ट अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोगों के पास EMF है, आप लोगों को वोल्टेज फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, वोल्टेज फाइंड करेंगे। चलो वोल्टेज फाइंड करने के लिए इक्वेशन क्या है, टर्मिनल वोल्टेज V = E - IR। तो चलो फिर से एक प्रॉब्लम क्या होगा भाई कि V = E तो आपके पास है, R भी है, लेकिन I कहाँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, I फाइंड करना होगा। और I फाइंड करने के लिए अब एक ही रास्ता बचा है कि टोटल रेजिस्टेंस आपके पास है, लेकिन वो कौन सा है, इन दोनों का पैरेलल है। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल मुझे कितना मिला, देखो 15/8 ओम मिला। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल मुझे कितना मिला, 15/8 ओम। उसके साथ ये 1 ओम क्या होगा, सीरीज में होगा, तो मुझे टोटल करंट I मिल सकता है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे एकदम क्लेरिफाई करके बता रहा हूँ, टोटल करंट I = टोटल वोल्टेज अपॉन में क्लियर लिख रहा हूँ, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, R(AB + R)। ठीक है, इसका कितना आएगा, R(AB) का 15/8 प्लस R और एक बचेगा जो आपको ऐड करके बताना होगा। चलिए यहाँ पे कितना होगा भाई, 3 अपॉन R(AB) हमने जस्ट फाइंड किया 15/8 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया था। ओके, प्लस R कितना है, 1। चलिए I = कितना होगा, 3/8 1 = 8 + 15 कितना होगा, 23। ओके, 23/8। एंड लास्ट स्टेप, डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा, ऊपर की ओर, 8 3 = 24। यस, आपको मिलेगा 24/23 एम्पियर। मतलब कि आपको टोटल करंट तो मिल गया। चलिए अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास और 2 चांसेस हैं इसी कनेक्शन को सॉल्व करने के। देखो आपके पास टोटल करंट है, आपके पास R1 R2 है, आप लोग करंट डिवाइडर रूल भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, करंट डिवाइडर रूल। और दूसरा रास्ता क्या है कि आप लोग वोल्टेज फाइंड कीजिए, फिर I1 I2 को V/R करके फाइंड कीजिए। मैंने आपको 2 रास्ते बताए, दोनों रास्ते में आपको आंसर से मिलेगा। जो रास्ता मैं करवाऊँ उसके अलावा जो रास्ता बचे वो आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। ओके, तो आपका कंसेप्ट एकदम मस्त हो जाएगा। चलिए मैं ये रास्ता इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ध्यान होना चाहिए कि भाई इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है और करंट डिवाइडर रूल से भी। चलो EMF कितना है भाई, 3। I हम लोगों ने क्यों फाइंड किया वो पता चल गया यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और अगर आपको I मांगा जाए तो आपको पता चले ना भाई कैसे फाइंड करते हैं, तो दोनों काम हो गए। चलो कितना होगा, 24/23 और स्मॉल r कितना होगा, 1 ओम। ओके, आपको मिलेगा 23 × 3 कितना होगा, 3 3 = 9, 3 2 = 6 -24/23। चलो कितना हुआ, 45/23 वोल्ट। तो अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज पूछा जाए तो ये हो गया आपका आंसर 45/23 वोल्ट। तो अब मेरे भाई वो तो कंफर्म हो गया कि अब वोल्टेज जो 45/23 वोल्ट मिल रहा है वो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के लिए अब सेम होगा। वो कंफर्म है ना। ठीक है, जो 3 वोल्ट था उसमें से इस रेजिस्टेंस में थोड़ा कट हो जाएगा, बाकी का इन दोनों को सेम मिलेगा। चलिए तो अब आप लोग I1 आसानी से फाइंड कर सकते हो। I1 = कितना होगा, वोल्टेज V/R और यू कैन से R1। चलिए वोल्टेज हमें कितना मिला, 45/23 अपॉन R1 कितना है, 5/2। ओके, कितना होगा 45/23 मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर क्या हो जाएगा, 5 नीचे आएगा।
ठीक है। फाइनली आपको मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू 5 9 ज़ा 45 9 2 ज़ा 18। फाइनली आपको मिलेगा 18/23 एम्पियर। रेडी, चलो ये हो गया आपका आंसर। अब आपके पास कई सारे रास्ते हैं। I2 आप लोग इसी तरह से भी फाइंड कर सकते हो, और I2 सिंपल सी बात है ना, आपके पास टोटल करंट है, उसमें से आप लोग I1 को माइनस कर दीजिए, आपको I2 मिल जाएगा। कई सारे आपके पास रास्ते हैं, करंट डिवाइडर रूल कर लो, ठीक है, तो वो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I माइनस I1। चलो I आपके पास कितना है, 24/23 माइनस 18/23। चलिए ये मिल गया आपको फाइनल आंसर। I2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 24 माइनस 18 6/23 एम्पियर। रेडी, चलो यहाँ पे कितनी चीज़ें हम लोगों ने एक MCQ में सोल्व की, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आप लोगों को R ऑफ A भी पूछा जाए, ध्यान रखना, तो कितना आएगा 15/18 ओहम। आप लोगों को टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाए, इक्विवेलेंट नहीं, टोटल रेजिस्टेंस, तो 15/8 प्लस आप लोगों को इंटरनल को भी ऐड करना होगा, तो कितना होगा 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 15 मतलब कि 23/8 ओहम आएगा, टोटल पूछा जाए। फिर टोटल करंट पूछा जाए तो कितना आएगा 24/23 एम्पियर। ओके, टोटल आपको वोल्टेज पूछा जाए तो कितना आएगा 45/23 वोल्ट, मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज। फिर I1 पूछा जाए तो 18/23 एम्पियर, एंड I2 पूछा जाए तो 6/23 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग करंट डिवाइडर रूल भी अप्लाई कर सकते हो, टोटल करंट। फिर अगर आप लोग I1 फाइंड करना चाहो तो आप लोग क्या लिखोगे, R2/R1 प्लस R2। I2 फाइंड करना चाहो तो क्या लिखोगे, टोटल I इंटू R1/R1 प्लस R2। रेडी, चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। अब जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको शॉर्टकट में भी काम आएगा, और डायरेक्टली इसका जो शॉर्टकट बनेगा वो आपको MCQ में डायरेक्टली ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। फिर उसके अंदर आप लोग अगर वैल्यूज अप्लाई करोगे अलग अलग एंगल्स, तो उस शॉर्टकट्स की मदद से आप लोगों को पूरी सर्किट सोल्व किए बिना डायरेक्टली आपको आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करते हो मैं हर एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग उसका क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन कितना होगा। रेडी, चलो सेम चीज़ के यहाँ पे आप लोगों को एक R ओहम का वायर दिया हुआ है, उस वायर को आप लोग बेंड करके सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। उस सर्कुलर वायर के बीच में एक आर्क, एंड आर्क इज मेकिंग थीटा एंगल विथ सेंटर के साथ उसकी आर्क थीटा एंगल बना रही है। रेडी, तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, R ऑफ AB, ए और बी के बीच में आप लोगों को इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को एंगल नहीं दिया गया, आप लोगों को सिर्फ थीटा बोला गया है। थीटा की जगह पे आप लोग समझ गए होंगे कि आपको 30 डिग्री दिया जाए, 45 दिया जाए, 20 डिग्री दिया जाए, 10 डिग्री दिया जाए, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 180 दिया जाए। जो फर्स्ट सम हमने किया था वहाँ पे 180 बना था ना, डायमेट्रिक ऑपोजिट पॉइंट पे, मतलब उसका हाफ पार्ट हो गया था। तो कुछ भी दिया जाए तो आप लोग उसे किस तरह से सोल्व करोगे, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे सर्कल को। चलिए क्वेश्चन रीड करते जाइए। यहाँ पे क्या होगा, उसके सेंटर पे एक जो आर्क बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो आर्क बन रहा है, चलिए ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके, चलो इसका रेडियस कितना होगा R, और उस वायर का लेंथ कितना है आपको बताया हुआ L लेंथ, ठीक है। चलो भाई इसका रेडियस कितना होगा R। अब सिंपल सी बात है भाई, ये थीटा एंगल होगा
तो ये जो बड़ी वाली आर्क होगी, ये बड़ी, वो कितना एंगल बनाएगी, तो ऑब्वियसली कितना होगा 2 पाई माइनस थीटा। रेडी, चलो इस आर्क का रेजिस्टेंस हम लोग बता देंगे यहाँ पे R1, और जो ये बड़ी वाली आर्क है इसका रेजिस्टेंस हम लोग बता देंगे R2। अब मैंने आपको जो कंसेप्ट करवाया था वो तो आपको याद ही होगा कि यहाँ पे अगर आप लोग एक बैटरी गैस करोगे, रेडी, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा। मतलब कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये छोटी वाली आर्क और ये बड़ी वाली आर्क, मतलब कि R1 और R2 ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे बचा भाई, कि ये दोनों पैरेलल में है, वो तो हमको पता चल गया, वो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास R1 R2 की वैल्यू नहीं है, हमारे पास एंगल है, ठीक है, लेंथ है। तो याद कीजिए हमारा रो ला वाला इक्वेशन मैंने शॉर्टकट बताई थी ना, रो ला मतलब कि रो L/A, ठीक है। पूरा वायर मेरे भाई एक ही वायर है, देखो एक ही वायर है, तो उसकी रजिस्टिविटी एज वेल एज उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो तो पूरे वायर में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बात बची लेंथ की, तो दोनों आर्क की लेंथ क्या होगी, सिंपली अलग होगी, इसलिए उसका दोनों का रजिस्टेंस भी क्या होगा, ऑब्वियसली अलग होगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उसकी लेंथ की, और उसके मदद से हम लोग रजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवा देता हूँ, ध्यान रखना, प्रिपरेशन। यू कैन सी टोटल लेंथ जो L होगी वो कितनी होगी भाई, आप लोग जब उसे सर्कल में कन्वर्ट करोगे तो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, मतलब कि 2 पाई r, ठीक है। यहाँ पे मैं r को सब्जेक्ट बनाऊंगा, ध्यान रखना, तो मुझे मिलेगा L/2 पाई, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको काम आएगा। दूसरी ओर बात करें कि पूरे वायर की लेंथ, सॉरी पूरे वायर का अगर मैं रजिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ तो मुझे कितना मिलेगा, रो उसकी रजिस्टिविटी, L मतलब उसकी पूरी लेंथ जहाँ जो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, और अपॉन A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ये भी आपको लास्ट में काम आएगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, स्मार्ट चार्ट बना के इसका R1 और R2 फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, आर्क बाय रेडियस होता है ना। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, आर्क। तो आर्क इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, थीटा इंटू आर। चलो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई, हमारा स्मार्ट चार्ट बनाएंगे। चलिए यहाँ पे मैं बात करूँगा फॉर, क्लियर लिख के बता रहा हूँ, फॉर स्मॉल आर्क, ठीक है। तो आपका फोकस स्मॉल आर्क पे होना चाहिए। चलिए स्मॉल आर्क जिसे हमने लोगों ने नाम बताया हुआ है R1, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, L1 होगी। आर्क L1 इज इक्वल टू, चलो उसका एंगल कितना दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर, थीटा, और रेडियस क्या होगी, दोनों में सेम। अब आपके पास L1 होगा मेरे भाई, तो आपको R1 मिल जाएगा आसानी से, कितना आएगा, रोला, यहाँ पे L क्या लोगे आप लोग, L1, यहाँ पे टोटल लेंथ लिया था, यहाँ पे L1 लोगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल आर्क। ओके, तो कितना मिलेगा, रो इंटू थीटा आर को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे अपॉन। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे आर्क को किस सब्जेक्ट बनाया, आर्क में से हम लोगों ने उसकी लेंथ फाइंड की, लेंथ में से हम लोगों ने उसका रजिस्टेंस फाइनली फाइंड कर लिया, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर लॉन्ग आर्क, और यू कैन से फॉर बिग आर्क। ओके, चलो बिग आर्क के लिए भी क्या होगा, L2 इज इक्वल टू, चलिए बताइए बिग आर्क के लिए यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा है आप लोगों को, देखो 2 पाई माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। चलिए आपके पास इसका लेंथ है, तो आप लोगों को उसका रजिस्टेंस मिल जाएगा, रो ला, रो इन ब्रैकेट आप लोग पुट करोगे, ठीक है, L2 को अपॉन A। सो फाइनली आपको मिल जाएगा R2 इज इक्वल टू रो इन ब्रैकेट, चलो L2 हम लोगों ने कितना फाइंड किया, 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। ओके, अपन कितना आएगा, A आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, R1 R2 आपके पास आ गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, सही है ना। चलो कितना होगा, R ऑफ AB इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। चलो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे आप लोगों को R ऑफ AB कितना मिलेगा, चलिए हम लोगों ने सभी चीज़ें फाइंड कर ली हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे आप लोगों को R1 दिख रहा है,
यहाँ पे आप लोगों को R2 दिख रहा है। ओके, कितना होगा रो इंटू थीटा इंटू आर अपॉन ए, रो थीटा आर अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय कितना होगा रो इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर, जैसे कि रो आर इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा अपॉन ए। ओके, इन डिनोमिनेटर क्या आएगा, दोनों का एडिशन आएगा। ठीक है, दोनों का एडिशन तो कितना होगा, रो थीटा आर अपॉन ए प्लस रो आर इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा अपॉन ए। रेडी, चलिए कितना होगा, सो आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ऊपर क्या बताइए भाई, रो इंटू आर, देखो 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रो आर स्क्वेयर, रो स्क्वेयर आर स्क्वेयर। ठीक है, रो स्क्वेयर आर स्क्वेयर इंटू थीटा इन ब्रैकेट कितना बचेगा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है इसलिए क्या आएगा एस स्क्वेयर आएगा। ठीक है, नीचे की ओर हम लोग क्या करेंगे, एक साथ 2 काम करेंगे। नीचे देख लो आप, डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बचेगा, और ऊपर क्या करेंगे भाई, दोनों का एडिशन होगा, उसका ब्रैकेट हम लोग ओपन कर देंगे राइट साइड। चलो यहाँ पे कितना होगा, देखो आप लोग रो थीटा आर प्लस इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए 2 पाई रो आर, देखो आप 2 पाई रो आर माइनस क्या होगा रो थीटा आर, रो आर इंटू थीटा मतलब रो थीटा आर। चलिए यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा कि यस रो थीटा आर माइनस रो थीटा आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ पे ए कट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या बचेगा, नेक्स्ट रो स्क्वेयर आर स्क्वेयर थीटा इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा। ध्यान रखना भाई, यहाँ पे मैंने ए के साथ कट कर दिया, और एक ए यहाँ पे बचेगा, देखो नीचे की ओर इनटू, यहाँ पे रो थीटा कट हो गया है, क्या बचेगा सिर्फ 2 पाई रो आर। ओके, 2 पाई रो आर। चलो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब क्या होगा बताइए, यहाँ पे एक बार रो आर ऊपर नीचे कट हो जाएगा, ऊपर कितना मिलेगा रो इंटू आर इंटू थीटा इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू ए। चलो इसलिए थोड़ा नोट डाउन कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेडी, ओके, अब थोड़ा इससे साइड में जाने देंगे। चलिए रेडी, हाँ अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, सो आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू रो, चलो अब याद कीजिए भाई, मैंने बताया था ना थोड़ी देर बाद में यूज़ करूँगा इस स्टेप को। देखो आर इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, एल अपॉन 2 पाई, आर इज इक्वल टू क्या लिखा था भाई, एल अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से आर इज इक्वल टू क्या लिखूँगा भाई, आर इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई। ठीक है, इंटू थीटा इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा अपॉन कितना आएगा 2 पाई इंटू ए। रेडी, इंटू अपॉन 2 पाई इंटू ए। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू रो इंटू एल इंटू थीटा इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा अपॉन, अब ध्यान रखना भाई 2 पाई नीचे क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर। चलिए ए एज इट इज रहेगा। अब लास्ट स्टेप है, आपका ध्यान होना चाहिए कि अब क्या होगा, देखो लास्ट स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो याद कीजिए कुछ मैंने बताया था ना, लास्ट में मैं बताऊंगा आपको, रो एल बाय ए, देखो रो एल बाय मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, उस वायर का टोटल रेजिस्टेंस जो आप लोगों को ऊपर क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, आप लोगों को ऊपर क्वेश्चन में दिया था, देख लो यहाँ पे आर ओम वायर। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। तो चलो मैं क्या यहाँ पे देख लो, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ कैपिटल आर लिख सकता हूँ, तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। रो एल बाय ए की जगह पे मैंने आर लिखा हुआ है, आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 4 पाई स्क्वेयर। रेडी, ये मिल गया आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
तो ये इक्वेशन आप लोग ध्यान में रखोगे तो कितना फ़ायदा होगा। देखो कि डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप लोग एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात कि आप लोग यहाँ पे अलग अलग एंगल 10 डिग्री, 20, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 180 कोई भी एंगल यहाँ पे पुट करके आप लोग उसका इक्वल रेजिस्टेंस डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, जिसकी प्रैक्टिस भी मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। तो चलो इस मेथड का अब हम लोग लास्ट सम करेंगे, इससे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। रेडी? ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें। आप लोगों को यहाँ पे पूरे वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 18 ओम और बाकी की चीज़ यहाँ पर फिगर में बताई गई है, ठीक है। चलिए ओके, यहाँ पे उसके सेंटर के साथ एक आर्क 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट होगा ए, यहाँ पे पॉइंट होगा बी। ओके, आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई? आप लोगों को आर ऑफ ए बी फाइंड करना है। रेडी? चलो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ पे कितना होगा R1, यहाँ पे कितना होगा R2। अब आप ही दिमाग चलाइए कि ये दोनों पैरेलल में, वो तो हमको पता चल गया। चलो अब मेरे पास अगर R1 R2 की वैल्यू आ जाए तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन कर दूंगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा लॉजिक चलाइए। ये 60 डिग्री का जो आर्क बन रहा है, स्मॉल वाला आर्क, वो मेरे भाई 360 का कितना पार्ट होगा सोचिए। 360 डिवाइड बाई 60 कीजिए, कितना आएगा? 0 0 कट, 6 6 जा 36। मतलब कि जो पूरा वायर उसका जो रेजिस्टेंस 18 ओहम है ना, उसका ये कितना होगा? ये स्मॉल आर्क डिवाइड बाय 6 होगा, मतलब कि ये 6th पार्ट होगा। तो क्या मैं यहाँ पे लॉजिकली 18/6 लिख सकता हूँ कि नहीं? सोच लीजिए आप लोग, ठीक है। 18/6 लिख सकता हूँ, कितना होगा? 6 3 18। चलिए आपको यहाँ पे मिलेगा 3 ओहम, और ऊपर वाला आर्क 3 ओहम होगा, तो ये बाकी का आर्क कितना होगा भाई? तो टोटल 18 में से आप लोग 3 को माइनस कर दीजिए। चलिए आपको मिल जाएगा R2 इज इक्वल टू 15 ओहम। बस अब आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो ना आसानी से। क्या होगा? R ऑफ ए बी इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन, रेडी, दोनों का एडिशन। चलो कितना होगा? 15 इंटू 3 अपॉन 15 प्लस 3 कितना का? 15 3 जा 45 अपॉन 18। रेडी? ये मिल जाएगा आपको आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 5 जा 45 अपॉन 9 2 जा 18। ओके, आपको फाइनली मिल गया इक्वल रेजिस्टेंस। कितना मिलेगा भाई? 2.5 ओम। मतलब कि ए और बी के बीच में आप लोगों को 2.5 आंसर मिलेगा। रेडी? चलो सिंपली दूसरी बात अगर हम लोग करें, अगर आपको 90 डिग्री एंगल दिया जाए, कितना? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितना होगा? इसका 4th पार्ट होगा। तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे 18/4 करोगे, कितना बचेगा? 4 4 जा 6 और 20 मतलब 4 5 जा मतलब 2.5 बचेगा। तो ये छोटा वाला आर्क कितना होगा? 2.5। ये छोटा वाला आर्क 2.5 होगा, तो 18 में से 2.5 माइनस करोगे, आपको मिलेगा 15.5। तो ये बड़ा वाला आर्क कितना होगा? 15.5। फिर दोनों का क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन करोगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। 180 डिग्री दिया हो तो क्या होगा? दोनों का 2 पार्ट हो जाएगा, हाफ कर दोगे, ऊपर 9 नीचे 9। 9 का 9 के साथ इक्विवेलेंट कितना होगा? पैरेलल में हाफ कर डालिए, 4.5। डायरेक्टली आंसर आ गया। फिर आपको 120 बताया जाए तो चलो 360/120 कीजिए। 12 3 जा 60 36, 12 3 जा 36 कितना होगा? 3rd पार्ट होगा। तो इसका 3rd पार्ट कितना आएगा? 6 ओहम। तो ये छोटा वाला आर्क 6 का होगा, ध्यान रखना है 6 का होगा, और ये बड़ा वाला आर्क कितना होगा? 12 का होगा। तो 12 और 6 का पैरेलल निकालिए, 12 6 जा कीजिए अपॉन
12 + 6 कीजिए, मतलब 12 6 का कितना होगा 72 अपॉन 12 + 6 कितना होगा 18, 18 4 जा 72, मतलब आपका आंसर कितना आएगा 4 ओम। तो इस तरह से आप लोग कई सारी सर्किट्स को एंगल के कंसेप्ट से सोल्व कर सकते हो। चलो अब हम लोगों ने जो लास्ट इक्वेशन बनाया था ना, उसकी मदद से हम लोग इसी सर्किट को सोल्व करते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भाई कि आपके पास कोई सर्किट सोल्व करने के लिए कितने सारे रास्ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखना भाई, अभी हम लोगों ने कौन सा इक्वेशन बनाया था एंगल वाले कंसेप्ट के लिए, देखो आर थीटा इन ब्रैकेट 2π - थीटा अपॉन 4π², ठीक है। आर थीटा इन ब्रैकेट 2π - थीटा अपॉन 4π², आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर थीटा इन ब्रैकेट 2π - थीटा अपॉन 4π²। चलिए आप ही बताइए भाई, एंगल थीटा 60 डिग्री मतलब रेडियन में कितना होगा, रेडियन में कितना होगा, शांति से सोच लीजिए, π/3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है कि नहीं, सोचिए π/3, पाई मतलब 180, 180/3 कितना होगा 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू मैं π/3 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे देख लो आप, r इंटू थीटा मतलब मैं क्या लिखूंगा भाई π/3 इन ब्रैकेट कितना होगा बताइए 2π - π/3 अपॉन 4π²। ओके चलो क्या होगा यहाँ पे r इंटू π/3 इन ब्रैकेट, चलिए यहाँ पे एलसीएम में होगा, एलसीएम निकालिए, 3 2 जा 6, 6π - π कितना होगा 5π अपॉन 3 डिवाइड बाई कितना होगा 4π²। ओके चलो खास ध्यान रखना भाई, पाई इंटू π² नीचे की ओर π² क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, आपको मिलेगा r इंटू ऊपर क्या बचेगा 5, नीचे क्या होगा 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 आपको मिलेगा, ध्यान रखना। सो आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5/36 r, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को r की वैल्यू दी गई है भाई 18, तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे क्या होगा 18 इंटू 5/36, आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा 18 2 जा 36, तो क्या बचेगा भाई 5/2। यस देखो ये आपको मिल गया फिर से वही आंसर 2.5 ओम। आपको जो टेक्निक सही लगे, जो आपको इजी लगे वो आप लोग सोल्व कीजिए। अगर हाँ इजी एकदम आपको एंगल दिया हो तो ये आपको थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन आपको दोनों तरह से सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। चलो तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग बात करेंगे डेल्टा टू स्टार वाले सम की, डेल्टा टू स्टार वाले प्रैक्टिस की। तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग सर्कल वाले वायर के लिए हर एक कंसेप्ट को सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने हर एक कंसेप्ट आपको बता दिया, एंगल बताया जाए, अलग अलग पॉइंट दिया जाए, आपको 4th पार्ट, 3rd पार्ट, 6th पार्ट, 8th पार्ट, 10th पार्ट बताया जाए, तो आप लोग क्या करोगे, उसकी शॉर्टकट क्या है, उसे कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब सोल्व करोगे तो कितने सारे एमसीक्यूज यहाँ पे बन जाएंगे। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेल्टा टू स्टार टेक्निक। रेडी, डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, चलो इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बात की थी कि जब कोई सर्किट कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कि वहाँ पे सीरीज या तो पैरेलल कोई भी कंसेप्ट अप्लाई ना होता हो, सभी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आप लोग सिर्फ शांति से इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखना, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों के पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो आप लोग वहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कीजिए, ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, या तो आप लोग वहाँ पे डेल्टा टू स्टार कर सकते हो। हर एक जगह पे डेल्टा टू स्टार काम नहीं है भाई। जहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिए होंगे डेल्टा के फॉर्म में, वो कैसे होता है मैं सब आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे डेल्टा टू स्टार अप्लाई होगा। फायदा क्या होगा भाई कि डेल्टा टू स्टार अप्लाई करोगे तो आपका सर्किट एकदम ईजी हो जाएगा और आप लोग उसे फास्ट सोल्व कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। जबकि किरचॉफ्स लॉ में थोड़ा लेंथी रहेगा, लेकिन सबसे सेफ टेक्निक कौन सी है, किरचॉफ्स कहीं पे भी अप्लाई करके आप लोग 100% आंसर को फाइंड कर सकते हो। डेल्टा टू स्टार हर एक जगह पे अप्लाई हो सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो डेल्टा टू स्टार अप्लाई करना ही कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपको थोड़ा आसानी देगा, वो आपको थोड़ा कंफर्ट देगा। कैसे वो आप लोग लाइव देख लीजिएगा, ठीक है। चलो तो डेल्टा किससे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। देखो
सिंपल सी बात है। ओके, चलिए रेडी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल आपको सपोज यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, और 3 यहाँ पे रजिस्टर दिए हुए हैं। चलो यहाँ पे एक रजिस्टर होगा फॉर एग्जांपल R1, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक रजिस्टेंस होगा R2 और यहाँ पे एक रजिस्टेंस होगा R3। जो आपको एडवाइस दी जाए वो आप लोग खास ध्यान से सुनिएगा। चलो अब आप लोग R1, R2, R3 के बने इस डेल्टा को, R1, R2 और R3 के बने इस डेल्टा को, जो दिख रहा है ना डेल्टा शेप का, उसे अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, क्यों भाई निकालना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात, आप लोग आगे देखोगे कि वो डेल्टा क्या करेगा, आपको परेशान करेगा। वहाँ से आप लोग सीरीज पैरेलल सोल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर उसको आप लोग स्टार में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका सर्किट एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए, यहाँ से होगा एक रजिस्टेंस जिसको फॉर एग्जांपल मैं बता दूंगा भाई R(P), ठीक है। यहाँ पे दूसरा होगा जिसे मैं बता दूंगा R(Q), ओके, और यहाँ पे होगा तीसरा रजिस्टेंस जिसे मैं बता दूंगा R(R), ठीक है। तो मैं आपको खास एडवाइस देना चाहता हूँ भाई, देखो जब आप लोग ये 3 डेल्टा वाले रजिस्टर R1, R2, R3 को रिप्लेस कर रहे हो, यू आर रिप्लेसिंग इट, तो जब आप लोग इसकी जगह पे RP, RQ, R(R) लिख रहे हो तो मेरे भाई फिर आप लोगों को क्या करना है, R1, R2, R3 को निकाल देना है, ठीक है। दोनों को साथ में नहीं रखना है। तो खास एडवाइस ध्यान रखना, मैं सोल्व करवाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बाजू में फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो कि सिर्फ आप लोगों को इतना ही बचाना है, बाकी के तीनों रजिस्टेंस जो डेल्टा के थे उन्हें आप लोगों को निकाल देना है, ठीक है। तो इस डेल्टा के पैरेलल, मतलब कि जो डेल्टा काम करेगा, ध्यान रखना, वही काम स्टार करेगा, मतलब कि दोनों सेम ही होगा सर्किट में, इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं। और इसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं, उसे रिप्लेस करके ये लिख रहे हैं, तो दोनों में कुछ फर्क नहीं होगा, ठीक है, कंसेप्ट वाइज। चलिए, तो सिंपल सी बात है ना, हम लोगों ने R1, R2, R3 निकाला तो डायरेक्टली क्या है, RP = R1, RQ = R2, ये थोड़ी ना लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसका इक्वेशन, उसका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। तो चलो RP कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोग खास ध्यान रखिएगा। मैं आपको टेक्निक ही बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट अप्लाई करने में बहुत ईजी रहेगा। इससे भी देखो RP कहाँ पे टच हो रहा है, देखो RP कौन से 2 रजिस्टर को टच हो रहा है, यहाँ पे देखिए, एक R1 और R2, ठीक है। आपके पास R1, R2 की वैल्यूज होंगी, R1 और R2 को, तो क्या लिखोगे, ध्यान रखना भाई, R1 × R2 अपॉन क्या होगा, ध्यान रखिए, जो डेल्टा में तीनों रजिस्टेंसेस होंगे, डेल्टा में तीनों रजिस्टेंसेस होंगे, इन तीनों का एडिशन होगा, R1 + R2 + R3, ठीक है। चलो और एक आपके पास चांस है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट R(R). चलिए, तो R(R) = कितना होगा बताइए। ये R(R) किन 2 रजिस्टर को टच हो रहा है, और ये दोनों रजिस्टेंस किसके होने चाहिए, डेल्टा के, R2 और R3 के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R2 × R3 अपॉन जाएगा तीनों का एडिशन, R1 + R2 + R3, ओके। और एक चांस है, चलिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट RQ। ओके, चलिए, RQ कहाँ पे टच हो रहा है, RQ यहाँ पे डेल्टा के R1 और R3 के साथ टच हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, R1 × R3 अपॉन किया आएगा तीनों का एडिशन, ठीक है। ये बन गया इसका शॉर्टकट, और ये कंसेप्ट कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसे हम लोग अप्लाई करेंगे बहुत ही एक लेंथी सम के अंदर, वो सोल्व कर डालोगे तो आपको कुछ भी समझ में आ जाएगा, कुछ भी इजी लगेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ही एक सम मस्त लेने वाले हैं। चलो, इसे आप लोग एक बार पहले नोट डाउन कर लीजिए।
ओके चलिए, एक मस्त सर्किट हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 2R, यहाँ पे दिया हुआ है R, यहाँ पे 2R, यहाँ पे R, और बीच में टू आर। रेडी? ओके, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ए, चलो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है बी। मतलब कि आप लोगों को आर ऑफ ए बी फाइंड करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, आर टू आर और बीच में 2R। ओके चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, खास ध्यान रखना। आप लोग क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप लोग बैटरी गैस करोगे तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ से करंट डिवाइड होगा, लेकिन पहले आप लोग चेक कीजिए कि यहाँ पे क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं है। देखो यहाँ पे क्या ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, देखो ये क्या बैलेंस कंडीशन में आपको दिख रहा है, देख लो आप, इज इट इन बैलेंस कंडीशन और नॉट। ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है। कैसे चेक करोगे? सिंपल सी बात है, आमने सामने के दो रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई कीजिए, R इंटू आर क्या होगा, R स्क्वेयर होगा, 2R इंटू 2R क्या होगा, 4R स्क्वेयर होगा। मतलब कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है। याद कीजिए, मैंने तो आपको परफेक्ट करवाया था ना व्हीटस्टोन ब्रिज में, कि बैलेंस कंडीशन में हो तो क्या करोगे, नहीं हो तो क्या करोगे। अगर बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा तो आपके पास रास्ता तो है, आप लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर ही सकते हो, डेल्टा स्टार की जरूरी नहीं है। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करके आप लोग I1 I2 फिर यहाँ से I3 करंट डिवाइड कीजिए, तो आप लोगों को क्या करना होगा, जो मैंने वहाँ पे सिखाया था वही, कि आप लोगों को 3 लूप मिनिमम सोल्व करनी होगी, 1 2 फिर ये ऊपर वाली या तो नीचे वाली 3 लूप आप लोग सोल्व करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर आपको I1 I2 I3 या तो करंट या तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किरचॉफ्स लॉ अप्लाई होगा ही, लेकिन थोड़ा लेंथी रहेगा। आपको डेल्टा टू स्टार में कितना मजा आएगा आप लोग देख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पे क्लियर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे डेल्टा बन रहा है 2R, ये R और ये 2R का। ठीक है, तो दोनों डेल्टा सोल्व नहीं करने मैंने भाई, थोड़ा लॉजिक लगाइए, थोड़ा दिमाग चलाइए। अगर यहाँ पे मैं तीनों को निकाल के, तीनों को रिप्लेस करके मैं यहाँ पे स्टार ड्रॉ करूँगा, तो फिर से मैं 3 रेजिस्टेंस ही पुट करूँगा, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करूँगा जिससे मेरी सर्किट को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और जैसे ही मैं स्टार ड्रॉ करूँगा आपका सर्किट एकदम ईजी हो जाएगा। दूसरी बात, दोनों तरफ स्टार क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, तो थोड़ा दिमाग चलाइए। यहाँ पे मैं जब स्टार अप्लाई करूँगा तो मैं क्या करूँगा भाई, ये तीनों रजिस्टर को रिप्लेस कर दूंगा, निकाल दूंगा, तो मेरे भाई ये रजिस्टर निकल जाएगा, तो फिर यहाँ पे थोड़ी ना डेल्टा बनेगा, तो मैं यहाँ पे भी डेल्टा अप्लाई कर सकूँ। तो कोई एक ही जगह पे आप लोगों को डेल्टा अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले आप लोग इस सर्किट को ड्रॉ कर लीजिए, और दूसरी बार सर्किट ड्रॉ करके उसके अंदर मैं जो अभी बता रहा हूँ वो आप लोग ड्रॉ करना, क्योंकि लास्ट में क्या हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। तो पहले इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके चलिए, अब हम लोग इसी में स्टार को ड्रॉ करते हैं, और बाजू में इसका सिंपलीफाई सर्किट भी मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या होगा, एकदम मजा आएगा। यहां पे एक रजिस्टर होगा, यहां पे एक रजिस्टर होगा, और यहाँ पे एक रजिस्टर होगा। ये बन गया आपका स्टार, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलो अब डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा डायरेक्टली अप्लाई करने का। चलो क्या बताया था भाई, ये फाइंड करना है, तो इसकी बाजू का दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2R इंटू 2R कितना होगा मेरे भाई, 4R स्क्वायर होगा कि नहीं, अपॉन डेल्टा वाले तीनों रजिस्टर का एडिशन। डेल्टा वाले तीनों रजिस्टर्स कौन से हैं, देखो 2R प्लस 2R 4R प्लस R 5R, तो कितना आएगा भाई, 5R आएगा ना, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो R कट हो जाएगा, आपको मिलेगा फाइनली 4R बाई 5। चलो अब इसकी बारी में डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, अब इसकी बारी 2R इंटू R कितना होगा, 2R स्क्वेयर अपॉन 5R होगा, 2R स्क्वेयर अपॉन 5R, R कट हो जाएगा, 2R बाई 5। चलिए यहाँ पे क्या बचेगा,
2r/5। अब सिंपल सी बात है, इसके आसपास 2r और r थे, तो इसके आसपास भी देखो यार 2r और r है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली लिख डालिए 2r/5 ही आएगा ना। अब आप लोग ये जो डेल्टा के 3 रजिस्टेंसेस थे जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, देखो उससे आप लोगों को निकाल देना है, ठीक है। मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ, फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये निकल जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा और ये रिप्लेस हो जाएगा। अब देखना आपका सर्किट कितना इजी हो जाएगा। रेडी, देख लो। पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना, ओके, क्योंकि इसमें मैं कुछ चेंजेस भी करूँगा। चलो, जैसा दिख रहा है वैसा ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। ए, ओके, चलिए यहाँ पे क्या आएगा आर, नीचे क्या आएगा 2r। जो दिख रहा है वही हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, 2r। चलिए अब मेरे भाई ये रिप्लेस हो जाएगा ना, निकल जाएगा। डायरेक्टली ऊपर क्या आएगा, ये येलो वाला कितना है 4r/5। जैसा दिख रहा है वैसा ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। रेडी, कितना होगा भाई 4r/5, सही है 4r/5। चलो यहाँ से नीचे की ओर टच होगा ये 2r/5, तो जैसा है वैसा ही ड्रॉ करेंगे। हाँ, 2r/5, ठीक है। और लास्ट में बचेगा ये येलो वाला 2r/5 और आपको मिलेगा यहाँ पे b। देख लीजिए आप लोग क्या हुआ यहाँ पे 2r/5। जो 3 मैंने रिप्लेस किए थे वही 3 फिर से मैंने रख दिए अलग से, और 2 दूसरे। यहाँ पे 5 रजिस्टेंसेस थे, तो यहाँ पे भी आप लोगों को 5 दिखेंगे। लेकिन आप लोग ऑब्जर्वेशन कीजिए कितना इजी हो गया, आपका सिर्फ ध्यान होना चाहिए। देखो ऊपर के दोनों मेरे भाई सीरीज में मिल गए, देख लो आप, ऊपर के दोनों सीरीज में आ गए, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग बैटरी कनेक्ट करोगे तो एक पार्ट करंट के ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। कितना इजी हो गया। नीचे के दोनों भी क्या हो गए, देखो आप लोग सीरीज में हो गए ना। चलो इसका सीरीज निकालते हैं, क्या होता है r प्लस 4r/5। चलो एलसीएम निकालिए, क्या होगा 5 1 जा 5, 5 + 4 9, ओके, आपको मिलेगा 9r/5, ठीक है। चलो नीचे की ओर क्या होगा 2r + 2r/5, 2r + 2r/5, ओके, क्या होगा 5 2 जा 10, 10 + 2 कितना होगा 12r/5, ओके। अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ऊपर वाला 9r/5 और ये नीचे वाला 12r/5, ये दोनों क्या होंगे भाई पैरेलल में होंगे, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना, फिर हम लोग सर्किट को थोड़ा छोटा कर देंगे, ओके। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, ओके। हाँ, क्या करेंगे हम लोग, अब ये 12r/5 और ये ऊपर वाला 9r/5 उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, जिससे मैं नाम बताऊंगा r'। कितना होगा देखना भाई, 9r/5 मल्टीप्लाई बाई 12r/5 अपॉन 9r/5 प्लस 12r/5, ओके। चलिए कितना होगा यहाँ पे 9 2 जा 18, ऊपर आएगा एक 9 1 जा 9 प्लस एक 108 r² अपॉन 25, होगा अपॉन कितना होगा 12 प्लस 9 कितना होगा 21r, सी 21r अपॉन 5, ओके। सो r' इज इक्वल टू, चलो कितना आएगा, हाँ यहाँ पे r कट हो जाएगा, एक r ऊपर बचेगा 108r अपॉन 25। चलिए और क्या होगा, r कट हो गया ना, 5 कहाँ बचेगा ऊपर और 21 नीचे आ जाएगा, ओके, 5 अपॉन 21। चलिए यहाँ पे हम लोग पावर कट करते क्या होता है, ठीक है। 3 के साथ कट करेंगे, ऊपर क्या होगा 3 6 9, एक बचेगा 18, 3 6 18, 36r। चलिए यहाँ से तो क्या होगा भाई, ये 5 के साथ 5 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे कट कीजिए 3 के साथ, 3 7 21 हो गया। चलिए मिल गया आपको r' इज इक्वल टू 36/12,
35R। भाई जल्दी में मत रहना, और एक चीज़ बाकी है ना। और मेरे भाई इसका आंसर अभी तो आया ना, इसलिए मैंने उसको R' बोला। अब फाइनली ये 2R/5 दिख रहा है, देखो वो क्या है उसके साथ सीरीज में ना, तो फाइनली अब आपको मिल जाएगा R(AB)। कितना होगा भाई, क्लियर में लिख के बता रहा हूँ, R' प्लस 2R/5। रेडी, चलो R' हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया, कितना आएगा 36/35R प्लस 2R/5। ओके चलिए, मैं दोनों का कॉमन एलसीएम निकालता हूँ 35, ठीक है। तो कितना होगा, ऊपर तो 35, नीचे 35, इसलिए ऊपर तो सेम ही रहेगा 36R, प्लस कितना होगा, नीचे 7 कम हो रहा है ना, ओके कितना होगा भाई, 7 ऊपर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 ज़ा 14, कितना हो जाएगा 14R। ओके चलिए, 36 प्लस 14 कितना होगा 50R/35। चलिए लास्ट स्टेप है, पावर को कट कीजिए 5 के साथ, 5 10 ज़ा 50 और 5 7 ज़ा 35। ये मिल गया आपको आंसर पूरी सर्किट का 10R/7। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी डेल्टा टू स्टार वाली और एक सर्किट को मैं सोल्व करके बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे मैं आपको उस सर्किट सोल्व करने के लिए एक जोरदार 3 अलग अलग रास्ते, 3 अलग अलग आइडियाज़ बताऊंगा, जो आपको बहुत ही मजा आएगा। और उसके अलावा भी हम लोग कुछ सर्किट्स नहीं सोल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे भाई, पूरा करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोई डाउट हो तो मुझे आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हो, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। MCQ सोल्व करना स्टार्ट कर देना, MCQ सोल्व करते रहना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।